मीनाक्षी के माता पिता और सास ससुर आपस में झगड़ा कर रहे थे कि मीनाक्षी को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन मीनाक्षी के सास ससुर मना कर रहे थे कि नहीं, हम अपनी बहू और इकलौते पोते को नहीं भेजेंगे। बहुत बहसबाजी के बाद आखिरकार मीनाक्षी के माता पिता की जीत हुई। अंत में वो अपनी बेटी को घर लेकर आ गई। मीनाक्षी अपने पति के जाने के बाद अपने लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे इतना आघात पहुंचा था कि वो समझ नहीं पा रही थी उसे इस वक्त क्या फ़ैसला लेना चाहिए। मीनाक्षी को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी और उसके माता पिता ने उसके लिए जो फैसला लिया उसे स्वीकार कर लिया। अंततः वो अपने माता पिता के साथ अपने पीहर वापस आ गई। भाई और भाभी ने सोचा दीदी शायद कुछ समय के लिए आई हैं और फिर वापस चली जाएंगी। समय के साथ मीनाक्षी अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रही थी। आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे। मीनाक्षी सारा दिन उदास होकर घर में बैठी रहती। माता पिता का स्नेह तो उसे मिल ही रहा था, लेकिन वो ये बात भी समझ रही थी कि उसके ऐसे बैठे रहने से उसकी भाभी और भाई परेशान हो रहे हैं। मीनाक्षी जानती थी छोटे भाई और बहन का खर्चा भी भाई के कंधों पर ही है और भाई के अपने बच्चे भी हैं, लेकिन मीनाक्षी चाह कर भी घर के खर्च में भाई की कोई मदद नहीं कर सकती थी। भाई और भाभी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। आखिरकार बदलते व्यवहार को देख मीनाक्षी ने वापस जाने का फैसला ले लिया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं माँ, मैं वापस अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा ये भी तो तेरा अपना घर है बेटा। मीनाक्षी सबके बदलते व्यवहार को अपनी आँखों से देख रही थी। देखने के बाद ही उसने यह कठोर फैसला ले पाई थी। ससुराल पहुंचने पर सास ससुर ने स्वागत किया। सास ससुर भी कुछ दिन तो खुश हुए, उसे अच्छे से भी रखा, लेकिन धीरे धीरे वो भी परेशान होने लगी। उन्हें भी अब मीनाक्षी बोझ लगने लगी। जेठ जेठानी भी यही कहते, अब तो हमें ही सारी उम्र इन माँ बेटे का बोझ उठाना पड़ेगा। मीनाक्षी अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पति के जाने के बाद कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। उसे अपनी मदद खुद करनी होगी और अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेटर आया जिस पर मीनाक्षी का नाम अंकित था। मीनाक्षी ने पत्र खोलकर पढ़ा। वो पत्र उसके पति के ऑफिस से आया था कि अगर वो अपने पति की जगह काम करना चाहती है तो दफ्तर आकर सूचित करे। मीनाक्षी ने ये बात किसी को भी नहीं बताई और एक दिन वो अकेले ही इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंच गई। मीनाक्षी पढ़ी लिखी महिला थी तो नौकरी मिलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। मीनाक्षी ने घर में सभी को बता दिया कि उसे अपने पति की जगह नौकरी मिल गई है और उसे रहने के लिए घर भी मिल गया है। अब उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे के साथ उसी घर में रहेगी और वो अपना थोड़ा सामान लेकर उस घर में चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसकी ससुराल ने फिर कभी किसी ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा। बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और वो अब पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुकी थी। संघर्ष के दिनों में सिर्फ उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। मीनाक्षी कभी कुछ समय के लिए अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया करती थी। भाई बहुत खुश थे। चलो अब पापा मम्मी कुछ समय दीदी के पास ही रहेंगे तो उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। एक दिन उसके पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई। मीनाक्षी ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, लेकिन उसने अपने भाई को फ़ोन करके बता दिया था। उसके भाई और भाभी पापा से भी मिलने घर पहुंची। मीनाक्षी अपने पापा को अस्पताल से छुट्टी करवा कर घर वापस लेकर पहुंची तो देखा भाई भाभी बाहर खड़े थे। भाई ने पापा को सहारा दिया और घर के अंदर लेकर गया। भाभी ने सासू माँ को प्रणाम किया और हाल चाल पूछा। मीनाक्षी का रहन सहन देखकर और घर देखकर वो दंग रह गई। कितने मज़े से कितनी शान शौकत से रहती है। तब दोनों को पता चला कि उसकी बहन मैनेजर बन चुकी है और उसकी सैलरी भी 50,000 प्रति माह है। भाभी ने कहा दीदी यहाँ अकेले रहते हो, हमें भी चिंता रहती है। अगर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे साथ रहना, आपकी देखभाल भी हो जाएगी और बेटी को भी प्यार मिलेगा। मीनाक्षी भी अपनी भाई भाभी की चापलूसी समझ पाई।
अपने भाई भाभी की चापलूसी समझ ना पाई और उनकी बातों में आकर उनसे उन्हीं के शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा ली। मीनाक्षी अपने बेटे के साथ माता पिता और अपने भाई भाभी भतीजी भतीजे के साथ रहने लगी और ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके बेटे को नाना नानी और अपने मामा मामी सभी का भरपूर प्यार मिलेगा। धीरे धीरे वो घर के छोटे मोटे कामों में भाभी की मदद करती थी और फाइनेंशियली भी कई बार मदद करने लगी। भाई और भाभी भी बेहिचक उससे घर के खर्च को बांटने लगी। धीरे धीरे घर की अधिकता जिम्मेवारी मीनाक्षी के कंधों पे आ गई और उसे पता ही नहीं चला। छोटे भाई की शादी में भी उसने काफ़ी मदद की, लेकिन छोटा भाई भी कुछ समय बाद अलग शहर में रहने लगा, ये कहकर कि उनकी नौकरी वहाँ लग गई है। दोनों बहनों की शादी में भी मीनाक्षी ने अपने पिता और भाई की पूरी मदद की और छोटी बहन के दान दहेज में भी काफ़ी मदद की थी। अब सभी मीनाक्षी से अपेक्षा करती कि वो और मदद करे। इतनी अच्छी तनख्वाह है तो मीनाक्षी को घर का किराया देना है, ना बिजली पानी का बिल, तो अगर थोड़ी बहुत मदद कर भी देती है तो कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर माता पिता चुप हो जाते हैं। मीनाक्षी और उसके बेटे का ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, इसीलिए मीनाक्षी के पास पैसे हमेशा होते थे। धीरे धीरे मीनाक्षी को पता ही नहीं चला कि कब वो घर की बेटी से बेटा बन गई थी, घर की जिम्मेदारियों में भागीदार बन गई। लेकिन मीनाक्षी को फिर भी कोई अफसोस नहीं था कि चलो उसके बेटे को नाना नानी और मामा मामी का प्यार तो मिल रहा है। और इस स्नेह की कीमत चुकाते चुकाते कब वो यौवन से बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। घर खर्च में उसका सहयोग इतना हो गया कि कई बार तो वो अपनी आवश्यकताओं को भी अनदेखा करना पड़ता। मीनाक्षी का सारा ध्यान अपने काम और घर परिवार में ही लगा रहता था। बेटे को उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और हॉस्टल भी दिलवा दिया ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। मीनाक्षी को बहुत कम समय मिलता था कि वो अपने बेटे से हॉस्टल में मिलकर आए। कभी कभार भी वो समय निकाल पाती थी, लेकिन उसके भाई उससे मिलने के लिए अक्सर जाया करते थे और हमेशा यही कहते कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और मीनाक्षी निश्चिंत हो जाती थी। इस बीच मीनाक्षी के पिता की मृत्यु हो गई और इस सदमे को माँ बर्दाश्त ना कर सकी और साल भर के भीतर ही माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब मीनाक्षी को बहुत अकेलापन लगने लगा। अब उसे अपने माता पिता की यही बातें बहुत याद आती कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस नन्ही सी जान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें पति का संसार मिल जाएगा। अगर तुम दूसरा विवाह कर लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा अपना घर परिवार भी होना चाहिए। लेकिन मीनाक्षी हमेशा मना कर देती कि पापा अगर भाग्य में सुख होता तो भगवान मुझे ये दुख देते ही क्यों। मीनाक्षी हमेशा यही कहती, नहीं पापा अब यही मेरा घर परिवार है, जो मेरा है इन सब का ही तो है और मेरे बेटे को भी आप दोनों का और मामा मामी का स्नेह मिल रहा है। अब मैं इस प्यार और स्नेह को खोना नहीं चाहती। जीवन में स्नेह बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन इस मीनाक्षी के लिए सिर्फ एक छलावा था जो उसे माता पिता के जाने के बाद अब महसूस हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब आप एक बार परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो सभी आपसे आशा करने लगते हैं और फिर आपको उनकी आशाओं पे खरा उतरना पड़ता है। बहनों के यहाँ कुछ भी होता था तो मीनाक्षी सारे लेन देन निभाती थी। छोटा भाई अलग रहता था तो वो छुट्टी नहीं मिल रही दीदी क्या करूं और आने से मना कर देता था। बड़ा भाई तो हमेशा अपनी आर्थिक तंगी का कहीं रोना लेकर बैठा रहता था कि दीदी मेरे तो 2 बच्चे हैं, बीवी है और देखो घर परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अरे मेरी तनख्वाह बहुत कम है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दीदी आपकी तो तनख्वाह भी ज़्यादा है और पेंशन भी आती है, आपकी तो एक तरह से डबल इनकम है और खर्चा सिंगल। दीदी आपका खर्चा क्या है, रहना खाना तो आपको यहाँ फ्री में ही है ना। अगर आप थोड़ा बहुत खर्च भी कर देते हो तो ये आपका अपना घर है और हम भी तो आपके अपने ही हैं। ये सुनकर मीनाक्षी हमेशा चुप रह जाती। अब धीरे धीरे मीनाक्षी को समझ आ रहा था कि वो माँ और बेटा स्नेह की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। मीनाक्षी के पास सिर्फ अपनी पीएफ फंड के अलावा कोई और अगला पैसा
बचता ही नहीं था। सारी की सारी तनख्वाह घर में ही खर्च हो जाती थी। कभी किसी की फ़ीस के पैसे कम पड़ती तो वो दे देती, कभी किसी का इलाज कराना होता तो वो पैसे दे देती। ऐसे कहते कहते मीनाक्षी के अधिकतर पैसे खर्च हो जाते थे। छोटे भाई ने भी शहर में अपना मकान बना लिया था और बड़े भाई ने भी इसी शहर में अपना एक फ्लैट बुक कर लिया। और बेचारी मीनाक्षी सभी की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करती रहेगी, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मीनाक्षी का बेटा भी पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी पर लग गया था और अब वो दूसरे शहर में रहने लगा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगी, इसीलिए उसने कभी माँ से कहा ही नहीं कि वो उसके पास आकर रहे, क्योंकि नौकरी छोड़कर जाना मीनाक्षी के लिए भी बहुत मुश्किल था और ये बात उसका बेटा अच्छी तरह जानता था। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था और मीनाक्षी सभी को बदलते हुए बहुत बारीकी से देख रही थी, सोच रही थी उसके जीवन में क्या पाया क्या खोया। अपने कमरे में बैठी हुई मीनाक्षी सोच रही थी कि काश उसके पति जिंदा होते तो शायद वो भी अपनी दोनों बहनों की तरह 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर अपनी पीहर में आती। भाई और भाभी उसकी कितनी मेहमान नवाजी कहती। पीहर से जो कुछ सगुन मिलता वो उसे आशीर्वाद स्वरूप माथे से लगाकर खुशी से लेकर जाती। कम से कम उसके भाई और भाभी जाते वक्त उसे ननद के नाते ही सही विदा कहते हुए कम से कम शुभ के नाम की साड़ी और जोड़ा देकर विदा करती। मीनाक्षी को याद आ रहा था कि जिस दिन से वो वापस अपनी पीहर आई है उस दिन से आज तक उसे किसी तीज त्यौहार पर कुछ नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि बेटी के जन्मदिन का भी सारा इंतजाम वो खुद करती थी और जाते वक्त भी सभी को कुछ न कुछ उपहार देकर ही भेजती थी। मीनाक्षी को ऐसे लग रहा था कि वो सारे परिवार के लिए सिर्फ पैसा कमाने वाली एक मशीन के अलावा कुछ नहीं थी। जैसे दुधारू गाय सबको पसंद होती है, लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो कोई उसे घर में नहीं रखता है, चारा भी नहीं खिलाता है। उसकी स्थिति भी वैसी ही हो गई थी। यही सब सोचते सोचते मीनाक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़ी। तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आकर बैठ गया और उसने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मीनाक्षी दीदी, हम लोगों ने नया फ्लैट ले लिया है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस छोटे से घर में गुजारा भी नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाएं और मीनाक्षी तुम भी अब अपने बेटे के साथ ही शिफ्ट हो जाओ। आखिर कब तक यहाँ अकेली रहोगी? अब तो हम भी शिफ्ट हो रहे हैं। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। बहन, हम दोनों भाइयों ने फ्लैट बहुत मुश्किल से किस्तों पे लिया है और दोनों को ही किस्तें भरने में मुश्किल हो रही है। अगर हम ये मकान बेच देते हैं तो हमारे मकान की किस्तें आसानी से जल्दी उतर जाएंगी और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। दीदी, अगर सिर पर कर्जा चढ़ा होता है तो दिमाग परेशान रहता है। तुम्हारी भाभी को तो रात को नींद नहीं आती, सारे वक्त दिमाग में टेंशन रखती हैं। और ये मकान बेच देंगे तो जो पैसे आएंगे हमारे फ्लैट की किस्तें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और हम दोनों भाई अपने अपने फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। आखिर हम भाइयों को तो भी सारी ज़िंदगी तुम तीनों बहनों के यहाँ आना जाना रखना है और तीज त्यौहार पर भी हमें ही देने जाना है। आखिर समाज में हमारी भी इज्जत है, बहनों के प्रति हमारी भी कुछ फर्ज बनते हैं। बहन, तुम्हारा बेटा भी अब नौकरी पर लग गया है और अकेले रहता है। तुम्हारा साथ उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपनी बेटी के साथ ही सेट हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। ये सुनते ही मीनाक्षी ने अपने आँखों से आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो और मकान बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे तुम दोनों अपने फ्लैट की किस्तें उतार देना। बड़ी बहन को तुम दोनों भाइयों से कुछ नहीं चाहिए। मीनाक्षी सोच रही थी, जिस स्नेह के धागे में बंधकर वो अपना घर छोड़ कर आई थी, आज ये सारे धागे एक एक कर टूट गए हैं और वो फिर से जीवन में अकेली रह गई, जैसे अपने पति की मृत्यु के बाद रह गई थी। कुछ दिन बाद भाई, भाभी और बच्चे भी नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मकान को बेचने के लिए
प्रॉपर्टी डीलर को सारी डिटेल्स दे दी। जो घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज वो घर खाली था। मीनाक्षी को लग रहा था कि वो तो सबकी जिम्मेदारी निभाने के लिए ही इस घर में आई थी और आज सबकी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गई है। सभी ने उसके रहते हुए अपने अपने काम पूरे कर लिए। किसी ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो घर उसकी छत बना था उसे भी बेचकर दोनों भाइयों ने उसके सिर से छत भी छीन ली थी। छोटा भाई भाभी तो पहले ही अलग हो चुके थे और अपना घर भी बना चुके थे, तब भी इस मकान में अपना हिस्सा मांग रहे थे। दोनों बहनें भी अपने अपने घर परिवार में सुखी थी और वो दोनों भी अपने ससुराल में हिस्सा मांग कर अपना घर बना चुकी थी। मीनाक्षी सोच रही थी वो अपना हिस्सा किससे मांगे, ससुराल में कुछ मिला नहीं और पीहर में उसका हिस्सा है नहीं। मीनाक्षी ने तो सभी भाई बहनों की शादी ब्याह और मकान बनाने में मदद की थी, उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी। आज उसके रिटायरमेंट में मात्र 1 साल रह गया है। रिटायरमेंट के पहले कोई तैयारी नहीं, भविष्य के लिए कुछ सोचा नहीं था। अभी ना बेटे का ब्याह किया है और ना ही अपने और बेटे के लिए मकान ही बनाया था, लेकिन मीनाक्षी को एक सुकून ज़रूर था कि उसके सिर पर हमेशा छत रहेगी और भाई भाभी का साथ सारी ज़िंदगी बने रहेगा। लेकिन सब कुछ अचानक से रेत की तरह हाथों से फिसल गया। एक ही पुश्तैनी मकान जो अब पूरी तरह खंडहर हो चुका है। दोनों भाइयों ने उसे भी बेचने का फरमान जारी कर दिया था। मीनाक्षी ने घर में रहते हुए हमेशा हर किसी की मदद की और सारी जिम्मेवारी एक बेटी की तरह निभाई थी, लेकिन सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा कर कर उसे अकेला छोड़ कर चले गए। मीनाक्षी सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेगी, अच्छे से खाना खाएगी और अपने भतीजे भतीजी के साथ सुख से रहेगी। बेटे की शादी में सभी लोग उसका साथ देंगे और धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन उसके सपने तो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। जिन स्नेह के धागों को अपना और बहुत पक्का और मजबूत सोच रही थी, उन कच्चे धागों की उसे आज बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। आप लोगों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।